हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MKR क्लासेज 287 पर। दोस्तों, आज चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरी क्लास जो लेकर आए हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। देरी न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आओ दोस्तों, देखते हैं ये क्वेश्चन। देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसने क्या कहा, 4,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसको करेंगे कैसे। देखो, सबसे पहले तो रेट 10% है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/10। अब 2 वर्ष 3 माह का है, हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि 2 वर्ष पूरे हैं और तीसरा वर्ष अधूरा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 वर्ष का निकाल लेंगे। देखिए, फर्स्ट ईयर में हमने ब्याज लिया इस पे, तो 400 रुपये मिला। सेकेंड ईयर में भी 400 रुपये मिला होगा, है ना। अब देखो, फर्स्ट ईयर में जब ब्याज लिया था तो इस पे 40 रुपये हमें ब्याज पे ब्याज मिला होगा। थर्ड ईयर में देखो 400 रुपये मिला, और फिर इस 800 पे मिलेगा कितना, 80 रुपये। फिर इस 40 पे कितना मिलेगा, 4 रुपये। अब देखो, तीसरा जो साल है वो क्या है कि वो अधूरा है, तो हम क्या करेंगे, इस तीसरे साल को ऐड करेंगे, तो कितना हुआ, 484 रुपये। अब 484 रुपये ये पूरे साल का ब्याज है, लेकिन हमें निकालना 3 महीने का, तो 4 से डिवाइड करो इसे, 121 रुपये। लेकिन 2 साल का पूरा है, ये 2 वर्ष का और ये 3 महीने का, तो 840 इसमें ऐड कर दो। कितना आया CI, ऑप्शन नंबर हमारा C ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पिछली बार क्या था कि महीनों, इसमें 2 साल कुछ महीने दिए, अब की बार इसने क्या दिया, 2 साल और कुछ दिन दिए। इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। देखो, सबसे पहले रेट है 6 से ही 1/4, 25/4, और कन्वर्ट करोगे तो इसे 1/16 हो गया। अब देखो, फर्स्ट ईयर पे क्या करेंगे, हम 20,480 पे इस रेट से ब्याज लेंगे, तो कितना हुआ, 16 एकम 16, और 16 दूनी 32, 32 और 32 और 8, 16 8 128, 1280। सेकेंड ईयर में भी हमने कितना लिया, 1280। ठीक है दोस्तों, अब 2 साल का तो पूरा हुआ, लेकिन ब्याज पे ब्याज लेंगे, 16 8 128, 80 रुपये। अब देखो, 73 दिन का निकालना, पूरा साल तो है नहीं, थर्ड ईयर जो है अधूरा है, तो थर्ड ईयर का हम पूरा निकाल लेंगे। 1280 यहाँ से मिले हमें, और यहाँ से कितने मिलेंगे, 160 रुपये, और फिर 80 रुपये पे भी ब्याज लेंगे हम, 5 रुपये। अब देखो, ये थर्ड ईयर है, तो हमने क्या किया, इसको ऐड 73 दिन है, हमने इसके बनाए क्या, साल बना लिए। 365 को डिवाइड करो, 73 पंजे 1/5, तो मतलब 5 से डिवाइड कर लो, तो कितना आया, 5 दूनी 10, 8 40, 5 9 45। अब देखो, ये 2 साल का पूरा था, तो ये कितना हुआ, 8 8 16, 5 2 और 80 हो ऐड करो इसमें, ये 2640, 2640 प्लस 289, तो कितना आया दोस्तों, 2929 रुपये। ये हुआ इसका CI, 2 साल 73 दिन का। ठीक है दोस्तों, ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एक और अच्छा क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन में क्या कहा, 10% की रेट थी और चक्रवृद्धि मिश्रण दिया हुआ है, और 3 साल का हमें क्या निकालना, धन निकालना, प्रिंसिपल निकालना, मूलधन निकालना। ठीक है, अब देखो, ये रेट थी 10%, तो इसको हमने कन्वर्ट किया 1/10, तो प्रिंसिपल हम यहाँ से बनाएंगे, 3 साल का है तो इसका क्यूब किया हमने 1000। अब देखो, ये प्रिंसिपल हुआ 1000 रुपये, और ये रेट हुई। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में हमने ब्याज लिया 1000 पे इस रेट से, 100 रुपये पहली साल, दूसरी साल भी 100 रुपये, और तीसरी साल भी 100 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब देखो, जब पहली साल 100 रुपये लिए, तो दूसरी साल 100 रुपये पे भी ब्याज लेंगे 10 रुपये, और इसका डबल यहाँ पे लेंगे फिर। अब 10 रुपये पे भी ब्याज लेंगे, तो कितना, 1। अब ये हमारा क्या हुआ, CI 331 रुपये।
ये हमारा क्या हुआ CI, लेकिन ये प्रिंसिपल था और ये हुआ हमारा CI, तो दोनों को ऐड किया, क्या बना हमारा मिश्र धन। ये बन गया हमारा मिश्र धन। अब इसके बराबर इसको रख लो, बराबर 6655। हमें निकालना क्या था, ये 1000, तो 1000 बराबर निकाल लेंगे हम 1000 गुणा 6655 बटे 1331। अब देखो कितनी बार कटा गया, 5 बार कट जाएगा, तो आंसर कितना है दोस्तों, 5000 रुपये। तो हमारा प्रिंसिपल कितना, 5000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों देखो एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसने क्या कहा, अब की बार पिछले क्वेश्चन में इसने क्या दिया, मिश्र धन दिया हमको, अमाउंट दिया। अब की बार इसने क्या दिया, CI दिया हमको, और निकालना क्या हमें, साधारण ब्याज। आओ देखो रेट क्या है हमारी, 1/10, परसेंटेज हटा 1/10 रेट है हमारी। तो 3 वर्ष का इसने दिया हमें चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो ट्री मेथड से इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ से हमें चाहिए प्रिंसिपल, तो 3 साल है, प्रिंसिपल मिला हमें कितना, 1000 रुपये। अब इस प्रिंसिपल पे इस रेट से ब्याज लिया हमने 100 रुपये, सेकेंड ईयर में भी फिर हमने 100 रुपये लिया, और थर्ड ईयर में भी 100 रुपये लिया। और जब फर्स्ट ईयर में 100 रुपये लिया था तो इस पे भी ब्याज लिया हमने 100 रुपये, और फिर थर्ड ईयर में 20 रुपये, और इस पे ब्याज लिया 1 रुपया। तो CI हमारा कितना हुआ, 331 रुपये। अब देखो CI दिया, इस CI के बराबर ये रख लो 993। निकालना क्या था हमें, ये तो 1000 बराबर निकाल दो 93 गुणा 1000 बटे 331। इससे एक गया तो 3 तो सॉरी साधारण ब्याज निकालना था हमको। देखो साधारण ब्याज निकालना था, साधारण ब्याज हमारा क्या हुआ 300, तो 300 बराबर निकाल लो, इससे कटा 3 बार तो कितना आया 900 रुपये। ठीक है दोस्तों, हमें क्या निकालना था, साधारण ब्याज। अगर हमें प्रिंसिपल निकालना हो तो 1000 बराबर निकाल दो, तो हमारा निकल का आएगा प्रिंसिपल। अब देखो अच्छा इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर देखो CI हमारा कितना 10% रेट से 33.1, और SI कितना हमारा 30, और इनका डिफरेंस कितना, CI 3 वर्ष और SI 3 वर्ष का डिफरेंस कितना हुआ दोस्तों 3.1। अब यहां से देखो जब CI हमारा 33.1 है तो इसको रखो इसके बराबर, 33.1 बराबर है 993। हमें निकालना क्या था, ये 30, तो 30 बराबर भी ऐसे ही निकाल सकते हो। यहाँ से पॉइंट हटाए, यहाँ लगाए 0, तो यहाँ से 3 और 3 तिया 9, ये हमारा आंसर। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ट्री मेथड सीखो, कॉन्सेप्ट है अच्छा, इसको भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। अब एक फॉर्मूला है A + B + A गुणा B बटे में 100, यहाँ से निकाल ला। ये 3 साल का CI निकाल ला, 3 साल का साधारण ब्याज निकाल ला, उनका अंतर निकाल ला, और जो दिया वो कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। बस दोस्तों आज क्लास यहीं तक थी, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। धन्यवाद दोस्तों।